श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 29वें श्लोक को देख रहे हैं। इससे पहले हम श्लोक में जाएं, मदन मोहन प्रभु के मित्र हमारे साथ में, इनका नाम बड़ा सुंदर, जितेंद्र। जितेंद्र प्रभु को मदन मोहन प्रभु ने एक अच्छी शिक्षा दी, बिल्कुल गलत नहीं था कि आप भगवान का नाम बोलो और भगवान का नाम सुनो, परफेक्ट। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात इन्होंने बोली कि मान लो तुमने 2 माला 4 माला कर लिया, फिर ये सोचो कि तुमने कितने नाम सुने। लेकिन आप बताइए कि क्या वाकई गिन सकते हैं हम? मैं इससे विचार कर रहा था, देखिए जैसे आप प्रसाद पा रहे थे, कितने कौर रोटी के खाए? आज तक कभी गिने हैं, चाहे भक्ति में थे या नहीं थे? मैं त्रुटि नहीं निकाल रहा हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं कि करना क्या है आपको। जब आप फॉर एग्जाम्पल, प्लीज डोंट बी अफेक्टेड, मान लीजिए छोले भटूरे का नाम लो, तो हो सकता है कि किसी को मन लगे वाह वाह, तो मान लीजिए आप छोले भटूरे खा रहे थे, तो कभी गिनते हैं कि भटूरे के कितने कौर खाए? बहुत बड़ी टिप मिलेगी आपको उससे। आप यह नहीं गिनते, बल्कि कभी कभी इतनी अच्छी लगती है रोटी की, रोटी बिना गिने खाते हैं, है ना। मुझे याद है हम लोग अलीगढ़ की तरफ से लौट रहे थे और हमारे बस पार्टी थी, हमारे भक्त ने बहुत बढ़िया मतलब आलू बैगन की सब्जी बनाई थी, सबको पसंद थी ऐसे भी। तो हम लोग बिना गिने रोटी खा रहे थे। आप लोग समझ नहीं सकते कि ब्रह्मचारी लोग जब दबा के खाते तो कितना खाते। वो बेचारा एक बार आटा बनाया, खाता हूँ, फिर दोबारा बनाया, फिर खाता हूँ, इतना तबाकू, गरम गरम रोटी छा, तो गरम गरम रोटी मिल रही, सब्जी बढ़िया हो, तो आदमी गिन के नहीं खाता है। आप समझ रहे हैं क्या मतलब गया? मतलब ये है कि आपको जो हम जप कर रहे हैं, केवल उस महामंत्र पे फोकस करना है जो आप बोल रहे हो, क्योंकि बस उतना ही कंट्रोल है। एक्चुअली यही चीज भूरिजन प्रभु समझाते हैं। हम लोग अगर ये सोचने लग जाएं कि अरे मैंने इतने महामंत्र नहीं सुने, तो जो मैं बोल रहा हूं वह भी नहीं सुन पाऊंगा। ये प्लीज सब लोग समझने का प्रयास कीजिए। जो कुछ है वह हमारा वर्तमान है, और वर्तमान में आपने सुना तो बहुत सुख मिलेगा। ये मैं खाली बोलना चाहता हूं। आई होप क्लियर हो रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जो आपने बात कही वो मैं दूसरी तरह से कह रहा हूं, जो कि परम पूज्य जयप्रताप महाराज कहते हैं कि इससे महत्व नहीं है कि आप कितना नाम बोल रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि कितना नाम सुन रहे हैं। तो वो एक अलग एंगल है। मतलब ऐसा नहीं कि नाम बोलने का लाभ नहीं है, लेकिन ये सत्य बात है कि जो हम शब्द सुनते हैं वो सीधा हमारे हृदय में जाता है। इसलिए जो आपने शिक्षा दी बिल्कुल 100% करेक्ट है कि नाम बोल के सुनना चाहिए, लेकिन यह तो कोई भी नहीं गिन पाएगा उसने एग्जैक्टली कितना नाम सुन पाया। आप मेरी बात समझ रही, तो असमर्थ हो जाएगा। हम आज तक कभी नहीं कह सकते कि 16 माला में से कितने नाम आपने सुने। एक नाम सुन लिया, 2 नाम अंदाज लगाएंगे, लेकिन कितना नाम सुन लिए ये तो भगवान जानते हैं, हम नहीं जानते ना। ये विज्ञान थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ओके, तो अब हम लोग श्लोक पे सुनते हैं। श्लोक का लिंक बड़ा सुंदर है कि भगवान सुखदेव गोस्वामी इस बात का उत्तर दे रहे हैं उद्धव जी नहीं, परीक्षित महाराज के, कि जब सभी लोग मारे गए वृष्णि वंशों में से, तो उद्धव जी क्यों नहीं मारे गए? ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच ब्रह्मशापापदेशेन कालेन मोघवाञ्छितः संहृत्य स्वकुलं स्फीतं त्यक्ष्यन् देहम् अचिन्तयत्। श्री शुक उवाच ब्रह्मशापापदेशेन कालेन मोघवाञ्छितः संहृत्य स्वकुलं स्फीतं त्यक्ष्यन् देहम् अचिन्तयत्। श्री शुक उवाच ब्रह्मशापापदेशेन कालेन मोघवाञ्छितः संहृत्य स्वकुलं स्फीतं त्यक्ष्यन् देहम् अचिन्तयत्। श्री शुक उवाचा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ब्रह्मशापापदेशेन, ब्राह्मणों के शाप के बहाने से, कालेना, अपनी काल शक्ति के द्वारा, अमोघ वांछित, अमोघ इच्छा वाले श्रीहरि, संहृत्य स्वकुलम, अपने कुल को नष्ट करके, जो कि स्फीतम, बहुत परिवर्तित था, बढ़ा हुआ था, त्यक्ष्यन् देहम् अचिन्तयत्, देह त्यागने समय यह सोचने लगे। तो आप जान रहे हैं कि जीव गोस्वामी जी की टीका किस पे फोकस कर रही है कि भगवान देह नहीं त्यागते,
क्योंकि भगवान का शाश्वत स्वरूप है। ये सब बातें चर्चा होगी। इसी पॉइंट को समझाने के लिए पूरी टीका है जो आपके सामने होगी। क्या टॉपिक है? भगवान का स्वरूप शाश्वत है, भगवान कभी देह नहीं त्यागते। इतनी बात है। इसी बात को समझाने के लिए टीका हम आगे पढ़ रहे हैं। चलिए, कहाँ थे हम लोग? पेज नंबर 11 पेज नंबर क्यों दिखा रहा है? अच्छा नहीं, सारा दर्शनी थी आगे। 52 बोल रहे हैं। यस, विष्णु धर्मोत्तर में श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष स्वरूप का महिमा मंडन किया गया है। पेज नंबर 52 देखिए। तस्य हृष्टाशय स्तुत्वा विष्णु गोपांगनावृत। नहीं मिल रहा? ठीक है। तापिच्छामलं रूपम पिच्छोतं समदर्शयदिति मामे वेहि महाभागा कृष्णकृत्य विदाम्बर पुरस्कृतोस्मि तद्भक्त्या पूर्णास्युस्ते मनोरथ। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर श्री भगवान ने तमाल वृक्ष के समान श्याम वर्ण वाला अपना स्वरूप प्रकट किया, जो मोर पंख से सुशोभित था तथा ग्वालों से आवृत था। हे महाभाग, भगवान ने कहा, हे महाभाग, हे भाग्यवानों में श्रेष्ठ, मुझे कृष्ण ही जानो। मैं तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हारे समक्ष प्रकट हुआ हूँ, अतः तुम्हारे समस्त मनोरथ पूर्ण हूँ। अब आप ये श्लोक क्यों कोट किया जा रहा है, समझ पा रहे हैं? भगवान का स्वरूप अगर शाश्वत नहीं होता तो भगवान किसी भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर अपने स्वरूप को कैसे प्रकट करते? जैसे मेरे पिताजी का देहांत हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि वह मेरे कार्यों से प्रसन्न हो जाएं तो वो मेरे सामने प्रकट हो जाएं। क्यों? क्योंकि उनका देह समाप्त हो गया। इज दैट ओके? क्या आप ऐसा देखते हो कि किसी का पिता की मृत्यु हो जाए और बच्चा मान लो बहुत अच्छा इंजीनियर बन जाए तो पिताजी फिर वापस आ जाए? नहीं नहीं, तुम्हारे अच्छे कार्य से प्रसन्न हो तो मैं वापस आ सकता हूँ? नहीं हो सकता। लेकिन आपने कई बार कथाओं में सुना होगा कि भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण किसी भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर उनको अपना दर्शन दिए हैं। जैसे कि ध्रुव महाराज को सुना है ना आपने, प्रहलाद महाराज को। तो दिए हैं का मतलब क्या है? उनका स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता, वे केवल स्वरूप को तिरुभाव कर लेते हैं, खींच लेते, अंतर ध्यान समझते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। जैसे कि इस समय रात्रि हो रही है तो सूर्य नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं और सूर्य दिख रहा है, और हम लोग को फिर समय आने पर सुबह दिखाई पड़ेगा। सिर्फ वैसे ये इस श्लोक को कोट करने का उद्देश्य है कि भगवान का स्वरूप शाश्वत है, भगवान कभी मरते नहीं है, देह नहीं त्यागते। ठीक। पद्म पुराण में भगवान के ये कहने के पश्चात कि देखो मैं वेदों में गोपनीय अपना स्वरूप दिखाऊंगा, तत्पश्चात ब्रह्मा जी कहते हैं कि ततोपश्यम अहम भूप बालम कालाम्बुद प्रभम गोपकन्यावृतम गोपम हसंतम गोप बालकैः कदम्ब मूल आसीनम पीतवासा समुद्भुतम वनम वृंदावनम नाम नवपल्लम अमंडितम इत्यादि। हे राजन, मैंने तब गोप कन्याओं द्वारा आवृत एक युवा गोप को देखा जिसका वर्ण श्यामल मेघ के समान था, तथा जो गोप बालकों के संग हंसी ठिठोली कर रहा था वह अद्भुत पीत वस्त्र पहने हुए कदम वृक्ष के मूल पर आसीन था, तथा मैंने वृंदावन के वन को नवीन कोपलों द्वारा सुसज्जित देखा। एक आपने देखा यहाँ पे भगवान का स्वरूप जो एक ब्रह्मा जी देख रहे हैं और पद्म पुराण में जो लिखा हुआ है वहाँ भी सिमिलरिटी है। तमाल वृक्ष के हैं, मोर पंख से सुशोभित हैं, ग्वालों के संग आवृत हैं, तो दिखा रहा है कि ये भगवान का शाश्वत रूप है। श्यामं त्रिभंग ललितम नियतः प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। श्याम सुंदर स्वरूप जो भगवान का है, जो गोप बालकों के संग है, गोपियों के संग घिरा हुआ, ये इनका नित्य स्वरूप है और वह नित्य स्वरूप भक्तों के सामने प्रकाशित होता है। अब आपको हम बहुत सुंदर बात बोलने वाले हैं। यहाँ पे जो लिखा है जबरदस्त। 18 अक्षरों वाले मंत्र के जप के संबंध में त्रैलोक के सम्मोहन तंत्र में उक्ति है। 18 मतलब अष्टादश कहेंगे, अष्टादश अक्षर मंत्र हमको ये मिला है। यस, गुरु महाराज ने दिया है। यद्यपि मैं पतित हूँ फिर भी उन्होंने कहा दे देते हैं इसको दे देते हैं, लाभ हो जाएगा बच्चे का कुछ।
क्या फायदा होता है? एक व्यक्ति हमको बोले प्रभु जी से कुछ होता नहीं, हमको दांत पीस के मैं रह गया, कुछ नहीं होता है। तुमको कुछ पता है कि कुछ नहीं होता है? अभी देखिए क्या होता है इसमें। अहर्निशम जपेन मंत्रम मंत्री नियत मानस स पश्यति न संदेहो गोपरूप धर्म हरिम इति। जो रात दिन इस मंत्र का जप करता है नियत मानस होकर, मन को संयमित करके, सपश्यति न संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह देखता है या देखती है, जिसको दोनों को मंत्र मिल सकते हैं। गोप रूप धर्म हरि, जो गोप रूप धरे हरि है, अर्थात कृष्ण का, गोलोक विहारी कृष्ण का दर्शन करता है। गोपाल मंत्र के बारे में बोला जा रहा है। अब यहाँ पे शब्द आएगा कि भाई, प्रश्न आएगा कि भाई ये मंत्री मतलब जो मंत्र को जप करने वाला है, ये नियत मानस क्यों कह रहे हैं? देखिए बात यह है कि इस गोपाल मंत्र को जो बोल रहा है भौतिक इच्छाओं से युक्त होकर उसकी सारी भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन अगर वह निष्काम होकर भजन कर रहा है तो ये मंत्र उसे कृष्ण की तरफ दौड़ा देगा। ये मेरे शब्द नहीं है, ब्रह्म संहिता कभी मौका मिलेगा पढ़ाऊंगा तो उसमें लिखा है। बिल्कुल यही मंत्र ब्रह्मा जी को भी प्राप्त हुआ था, स्वयं भगवान दिए थे। काम गायत्री मंत्र दिए, पहले दिए थे गोपाल मंत्र, फिर बाद में दिए थे काम गायत्री मंत्र। हम लोग पढ़ा चुका हूं पहले। और वह भगवान की वंशित ध्वनि है। गोलोक में जो भगवान की वंशित ध्वनि है वही यहां पे काम गायत्री के रूप में प्रकट होती है। तो ये अब यहां पे ये श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं? सपश्यति न संदेहो गोप रूप धर्म हरिम, जो इस मंत्र का जप करता है निश्चित बात है, संदेह नहीं है कि वैसे भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो अगर भगवान मर गए होते, भगवान खत्म हो गए होते, तो उन्हें भगवान का स्वरूप का दर्शन कैसे होता? देखिए एक बहुत बड़ी बात है, सब सुनना है हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हम लोगों पर सामान्य लोग ये आरोप लगाते हैं कि हम लोग भावुक हैं। लेकिन ये सारी जो भावनाएं कृष्ण भावना में हैं उनका आधार शास्त्र है। वो झूठी भावना नहीं है, कपोल कल्पना नहीं है। केवल हम धागे नहीं बांध रहे हैं कपड़े, सॉरी वटेवर, पेड़ के किनारे किनारे होता ना भावुक। संतोषी माता का व्रत करने, कौन से व्रत में, कौन से वेद में लिखा है? किसी वेद में नहीं लिखा है। तब ये लाइन समझ में आ गई कि क्यों यह बोल रहे हैं। ये मंत्र उतना शक्तिशाली है कि भगवान को दिखता है। तो कोई कहेगा अच्छा हम हरे कृष्णा कर रहे हैं, हमको नहीं दिखेगा। नहीं, तुमको, सॉरी आपको भी दिखेगा। कोई भी वैष्णव मंत्र व्यक्ति जब करता है, दोनों ही मंत्र, हरे कृष्ण मंत्र हो या ये गोपाल मंत्र है, उसका जप करने वाले को भगवान दिखते हैं। अरे आप इतने बड़े होंगे कि बोलेंगे हम कहाँ, हम तो बच्चे हैं, बच्चा भी नहीं है। इति क्या श्लोक था भूल गया। हाँ, इति मंत्राभिधानेन मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजेत यज्ञ पुरुषम ससम्यक दर्शन पुमान। जो इस विष्णु मंत्र से, किसी भी विष्णु मंत्र से भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिनकी मूर्ति अमूर्ति है, जिनकी कोई भौतिक मूर्ति नहीं है, अब मूर्ति, लेकिन मंत्र मूर्ति, जिनकी मूर्ति, जिनका स्वरूप ये मंत्र ही है, यजेत यज्ञ पुरुषम, जो यज्ञ पुरुष भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता तो स्वसम्यक दर्शन पुमान, वह व्यक्ति भगवान का दर्शन करने में समर्थ हो जाता है। तो अगर भगवान का स्वरूप शाश्वत ना हो तो भक्त कैसे देख पाएगा उसको? बताइए। जो चीज़ है ही नहीं, जो सब चीज़ समाप्त हो गई, कितना हो मंत्र जप कर लीजिए, आप उसको नहीं देख सकते। तो जो चीज़ है और नहीं दिख रही है उसको दिखाने में समर्थ हो सकते हैं मंत्र, लेकिन अब है ही नहीं कोई, तो मंत्र कैसे क्या कर लेगा? बताइए। कभी ऐसा हुआ कि मंत्र जप रहे हैं, जो व्यक्ति मर गया वो प्रकट हो गया? ऐसा कैसे हो जाएगा? डज नॉट वर्क लाइक दैट। आप लोग सब समझ रहे हैं? अब एक भक्त तुम्हारे सामने आदित्य प्रभु बैठे हुए हैं, अच्छा प्रश्न किए कि भाई जब एक ही नाम से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तो भगवान का नाम बार बार बोलने की क्या जरूरत है? 16 करो 25 करो। भैया तब तक करो जब तक हृदय में ये भगवान का नाम आदित्य की तरह प्रकाशित न हो जाए। भगवान स्वयं बोलते हैं, बात को गीता में कहते हैं, आदित्य वज ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। ये भगवत ज्ञान हृदय में सूर्य के समान प्रकाशित हो जाता है और व्यक्ति भगवान को देख पाता है। ये भगवान का नाम भी प्रपात कहते हैं, आदित्य अर्थात सूर्य की तरह हमारे हृदय में प्रकाशित होता जाता है और सारे अज्ञान को नष्ट करके भगवान का दर्शन हृदय में ही करा देता है। इसलिए नाम उच्चारण कर रहे हैं। इसलिए कोई ये ना सोचना कि मतलब इनको मिल गया गोपाल मंत्र, हमको मिला हरे कृष्ण मंत्र, हमें कुछ कम मिला है। प्रभुपाद जी से एक बार एक जगह पूछा गया है, मैंने पढ़ा उसको कन्वर्सेशन में, कि ये हरे कृष्ण मंत्र शक्तिशाली कहते हैं, हाँ, और ये गायत्री मंत्र से भी अधिक शक्तिशाली है। इहा होते सर्व सिद्धि होवे तुम्हारा।
इहा होइते, ये भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, समझ रहे ना, इहा होइते सर्व सिद्धि। सर्व सिद्धि का मतलब साक्षात भगवान को निरंतर को नॉन स्टॉप हृदय में ही देखेंगे आप, लगे रहिए भाई। ये गोपाल मंत्र के लिए बोल रहे हैं, तो ये गोपाल मंत्र है। तो हरे कृष्ण मंत्र क्या राधा कृष्ण का मंत्र नहीं है। जो भी हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, राधा कृष्ण स्थलम लभेत, वह श्री श्री राधा कृष्ण के स्थल को, गोलोक वृंदावन की प्राप्ति करता है। तो इसलिए कोई निरुत्साहित नहीं होने का, ओके। इसमें ऐसा नहीं कि आपको गोपाल मंत्र नहीं मिला है तो आप भगवान के पास नहीं जाएंगे, ठीक है। जो व्यक्ति संयमित मन द्वारा दिन रात मंत्र का जाप करता है, वह निसंदेह भगवान हरि का गोप वेशधारी के रूप में दर्शन करता है। एक प्रश्न मेरा मन में भी है कि यहाँ तो शास्त्र में बोला जा रहा है कि दिन रात करते हैं, हम लोग को बताया केवल 3 टाइम करते हैं। ये मेरे को अभी पूछना है, महाराज से पूछूंगा, महाराज ये क्या है, क्या एक्स्ट्रा चैंटिंग भी कर सकते हैं हम लोग गोपाल मंत्र की? दिस इज लिटिल स्ट्रेंज फॉर मी। हम लोग को ये बताया गया सुबह 6, 12, 6, सुबह 6, दोपहर 12 और फिर शाम को 6। लेकिन यहाँ तो लिखा है कि दिन रात कर सकते, तो कुछ बढ़ा सकते हैं क्या? दैट आई एम स्टिल नॉट श्योर कि क्या करना चाहिए। तो विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। भाई भगवान का दर्शन मिल रहा है तो अच्छी चीज़ है ना। गौतमीय तंत्र में भी इसी प्रकार की उक्ति है, अहर्निशम जपेद्यस्तु मंत्री नियतमान सह सब पश्यति न संदेहो गोपवेश धर्म हरि। सेम श्लोक है, देखिए। यदि कोई व्यक्ति संयमित मन से दिन रात मंत्र का जप करता है, वह निसंदेह भगवान हरि का गोपवेशधारी के रूप में दर्शन करता है। गोपाल तापनी उपनिषद में कहा गया है, तदुहोवाच ब्रह्माणो सावनवरतम मेध्यातः स्तुतः परार्धन्ते सोबुद्यतः गोपवेशो में पुरस्ताद आविर्बभूवः। ब्रह्मा जी ने तब वर्णन किया, जब मैंने अपने दिन का प्रथम भाग ध्यान एवं स्तुति में व्यतीत कर दिया तो परार्ध समाप्ति के पश्चात परमेश्वर मेरे समक्ष आविर्भूत हुए। वे एक गोप का वेश धारण करके मेरे समक्ष प्रकट हुए। गोपाल तापनी उपनिषद 1.26। क्यों श्लोक कोट किया? बड़ा स्पष्ट है। यहाँ भी ये बताया जा रहा है कि जब ब्रह्मा जी की तपस्या पूर्ण हुई और 1 साल 2 साल नहीं करते, करोड़ों करोड़ों वर्ष वह तपस्या करते हैं, तब भगवान प्रसन्न होकर उनके सामने अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। फिर यही स्थापित हुआ कि भगवान शाश्वत हैं, उनका स्वरूप शाश्वत है। तब आप कहेंगे एक ही बात को आप बार बार क्यों बोल रहे हैं अलग अलग शास्त्र से? ताकि हमारा विश्वास पुख्ता हो जाए। मैं आपको बता रहा था, हमारे एक मित्र हैं, तो उनसे मैं बोला था कि भाई आपके पास तो पर्याप्त धन है, काइज क्यों नहीं आप वृंदावन को लेके आ जाइए अपने परिवार वालों को। भाई आप एफडी भी कर देंगे तो आपके बच्चों को नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वीकार तो कर रहे थे, लेकिन उनके मन में आया क्या कोई और लोग भी हैं वृंदावन में जिस प्रकार से कर रहे हैं? हम लोग एक, अरे बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं। तो जब हम सुनते हैं बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, तब लगता है हमें भी करना चाहिए। और दूसरा उनका डाउट बड़ा मजेदार था, कहते मान लो वृंदावन आ जाए और फिर हम यहाँ का भी छूट गया, यहाँ का दुख छूट गया। वो दुख नहीं बोले, लेकिन यहाँ का सब नौकरी वोकरी छोड़ दिए और फिर हम लगा वहाँ भी संतुष्ट नहीं हुए तो यहाँ वापस नहीं जा पाएंगे। हमने कहा भगवान यही तो कह रहे हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। जो मेरे धाम में आ जाता है वापस नहीं जाता तो अच्छा ही है ना। कौन जाना चाहेगा भौतिक जगत में? वंस टू स्टे इन धाम फॉर इवन अ वीक। पता नहीं क्यों जाना। जानने की बाध्यता हो एक अलग बात है, कि जानना चाहेगा तो नहीं कोई। मुझे याद है हमारा नाम ले रहा, रूपेश रोशन प्रभु आए थे, रूपानुग प्रभु आए थे, 1 हफ्ता उसे रुके थे। उसके बाद उनकी पत्नी रोने लगी कि हम जाना नहीं चाहते वापस। आई वाज जस्ट सरप्राइज्ड। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं कि कोई एकदम वो तो डिवोटी हैं, लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति भी आता है तो यहाँ अलग अनुभूति उसको होती है। एनीवेज, हम कहाँ चले गए? हम खाली बात कर रहे थे इस बात पे, मैं यहाँ पे कैसे आ गया? हाँ, भगवान का धाम नित्य है, शाश्वत है। उसको मैं ये बात क्यों बोलने लग गया? एनीवेज, आई डोंट नो हाउ इट केम। मैं बात ये बोल रहा था कि भगवान का धाम नित्य है। मैं क्यों कुछ कारण से बोल रहा था। एनीवेज, तो 1-2 साल कोई भजन नहीं कर रहे हैं ब्रह्मा जी, करोड़ों करोड़ों साल भजन कर रहे हैं और वह भगवान उनके सामने प्रकट होते थे। दिखता है कि ये भगवान का स्वरूप शाश्वत है। एक बात समझ लीजिए, ये धाम इतना अद्भुत है कि वैकुंठ सारे के सारे किस कोने में गोल यहाँ इस वृंदावन में हैं, यह भी भान नहीं होता। ये इतना अद्भुत स्थान है। यहाँ छोटा 3x6 का स्पेस मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। कोई फ्लैट मिले तो कहना ही क्या। अमेजिंग। यहाँ पे भगवान कभी भी किसी को कभी भी प्रकट हो सकते हैं। इट्स अ फैक्ट। गोपाल तापनी उपनिषद में अपने
स्वरूप को भगवान ने प्रकट कराया। नेक्स्ट देखते हैं, भगवान के नित्य स्वरूप का संकेत उन्हें अर्पित स्तुतियों द्वारा प्राप्त होता है। वंदे, अच्छा हाँ, मैं इस बात पे बोल रहा था कि जब हम वो सुनते हैं ये भी स्वीकार किया है, वो भी स्वीकार किया, ये भी स्वीकार किया, तो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है। इस बात को समझाने के लिए बोल रहा था कि वो प्रभु जी बोले कि अन्य लोग भी इस प्रकार से अपना परिवार छोड़, मतलब परिवार नहीं, घर बार छोड़ करके, घर छोड़ के भी सॉरी, नौकरी छोड़ करके परिवार लेकर के वृंदावन में रह रहे हैं क्या? तो मैंने कहा बहुत से लोग रह रहे हैं, तो उनको कुछ विश्वास हुआ। ये बात समझाने के लिए बोल रहा था मैं कि जब कहें अच्छा ये शास्त्री भी कहता है, अच्छा वो शास्त्री भी कहता है, और ये भी कहता है, तो व्यक्ति विश्वास कर लेता है कि कृष्ण नित्य हैं, शाश्वत है। ये बात है। हाँ, मैं ऐसे तो मैं क्यों बोलूँगा। वंदे वृंदावनासीनम इंदिरा आनंद मंदिर, मैं वृंदावन में विराजमान परमानंद से परिपूर्ण श्री कृष्ण को सादर प्रणाम करता हूं। नारदी पुराण। मैं वृंदावन में विराजमान परमानंद से परिपूर्ण श्री कृष्ण को सादर प्रणाम करता हूं। अभी कौन बोल रहा है तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन उनकी स्तुतियों से संकेत मिलता है कि भगवान नित्य ही वृंदावन में विराजमान हैं। ठीक है। स्कंद पुराण में द्वारिका के महात्म्य के संबंध में प्राप्त बलि महाराज के प्रति प्रहलाद महाराज की उक्ति इस प्रकार है। गृहे संतिष्ठित यस्य महात्मं दैत्यनाशकं द्वारकायाः समुद्भूतं सन्निध्यं केशवस्तु च रुक्मिणी सहितः कृष्णो नित्यं नित्यं निवसते गृहे, नित्यं निवसते गृहे। यहाँ भी नित्य शब्द आ रहा है। हे दैत्य नायक, द्वारका में उद्भूत भगवान के गृह में कीर्ति केशव के समीप वास करती है। कीर्ति मतलब भगवान का यश, ये शक्ति है, वो केशव के समीप वास करती है, तथा श्री केशव रुक्मिणी सहित उसी ग्रह में नित्य निवास करते हैं। स्कंद पुराण। तो नित्य निवास करते हैं मतलब आज भी भगवान द्वारका में निवास करते हैं, यद्यपि हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई पड़ते। व्रतिनः कार्तिके मासे स्नातस्य विविधन मम ग्रहाणाय मया दत्तम धनुजेन्द्र निषुदान। मैंने कार्तिक मास में व्रतों का पालन किया है एवं विधिपूर्वक स्नान किया। हे दानवपति का नाश करने वाले, कृपया मेरे द्वारा दिया गया यह अर्घ्य स्वीकार करें। पद्म पुराण 6.93.24। अब ये क्या मतलब हुआ? ये श्लोक का क्या मतलब हुआ? जब भगवान हैं तभी तो अपनी पूजा को आप भगवान को अर्पित कर पाओगे। अगर भगवान समाप्त हो गए होते तो क्या पूजा अर्पण कर रहे होते? ये बात समझा रहे हैं आप। ओके। 18 अक्षरों वाला कृष्ण मंत्र उन्हें अपने परिकरों सहित आराधना के विषय के रूप में निर्देशित करके उनकी नित्य स्थिति को इंगित करता है, एवं आवरण आदि देवताओं की पूजा के मंत्र भी यही संकेत देते हैं, तथा पाप कर्मों के प्रायश्चित के वर्णन में संबंधित शास्त्रों में भी यह प्रचुर मात्रा में दृष्ट है। क्या भूल गए? ये जो मैं बताया आपको मंत्र नहीं बता सकता हूँ, लेकिन गोपाल मंत्र में यह इंगित किया गया कि भगवान की सेवा या भगवान का ध्यान व्यक्ति उनके पार्षदों के संग करता है, तो भगवान भी नित्य हैं, उनके पार्षद भी नित्य हैं। ये बात बोल रहे हैं। इतनी सी बात समझ में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। यह समझाने के पश्चात कि यज्ञ गोविंद प्रीति हेतु किया जाना चाहिए, बोधायन कहते हैं, गोविंद गोपी जन वल्लभेश कंसासुर धग्त्रिदशेन्द्र बंध गोदान तृप्तः कुरु में दयालो अर्शो विनाशम क्षपितारि वर्ग। हे गोविंद, हे गोपियों के स्वामी, हे असुर कंस के संहारक, हे सवर्ग राज इंद्र द्वारा पूजित कृष्ण, मेरे प्रति कृपा करके तथा मेरे द्वारा किए गोदान से तृप्त होकर मेरे पाइप्स को ठीक करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? हे असुरहंता। हाँ, लिखा है अर्श 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 मतलब पाइप्स। हाँ, अर्श विनाशम क्षपितारि। तो कहने का मतलब है कि ये प्रार्थना कर रहा, मैं ध्यान नहीं दिया सकते, लेकिन ये भी प्रार्थना भक्तों ने करी शास्त्र में। मैं पढ़ते समय ध्यान ही नहीं दिया कि ये प्रार्थना भी हो सकती है ऐसे। दिस इज रियली फनी। लेकिन कहने का अर्थ है कि भगवान शाश्वत है। ठीक है, भगवान कहेंगे खाओगे मसाला तुम, है ना, मिर्चा तुम खा रहे हो और हमसे प्रार्थना कर रहे हो। लेकिन कहने का मतलब है कि ये तो हद हो गई। लेकिन बात यह है कि इस तरह की प्रार्थना भी करी गई है। गोविंद गोपीजन वल्लभेश विध्वस्तंकस त्रिदशेन्द्र बंध गोवर्धनाद्रि पर प्रवरैक हस्त संरक्षिता शेष गवाम प्रवीण गोवेत्र वेणुरक्षपणम प्रभूत मानध्यस्त ध्रोग्रम तिमिरम क्षपान स्खति।
हे गोविंद, हे गोपियों के स्वामी, हे कंस के संहारक, हे कृष्ण जिनकी पूजा स्वर्ग के इंद्र करते हैं, हे स्वर्ग राज इंद्र द्वारा पूजित कृष्ण, आप जिन्होंने एक हाथ से गोवर्धन उठाया और जो असंख्य गायों की रक्षा करने में प्रवीण हैं, हे गायों के अग्रणी जो वेणुवादन द्वारा अपना क्षण व्यतीत करते हैं, इस भयंकर अंधकार को शीघ्र नष्ट करें। तो बस बात वही बात है कि भगवान हैं, तभी इस प्रकार की प्रार्थना की जा रही है। निम्नलिखित श्लोकों में उनकी नित्य प्रकृति स्पष्ट की गई है। तमेकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम पंचपदम वृंदावन सुरभूरः तल आसीनम सततम समरुद्गणोहम परमया स्तुतया तोषयामि। हे मरुतों सहित वृंदावन में कल्पवृक्ष के मूल में आसीन अपने मंत्र से अभिन्न सच्चिदानंद घन स्वरूप गोविंद की स्तुति द्वारा उन्हें नित्य संतुष्ट करता हूँ। गोपाल तापनी उपनिषद 1.33। समझ में आ गया? शब्द है यहाँ पे सच्चिदानंद विग्रह। मैं मरुतो मतलब यहाँ पे बात हो रही है, ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं गोपाल तापनी उपनिषद में। सच्चिदानंद विग्रह, सत मतलब शाश्वत, तो मैं उन शाश्वत गोविंद की पूजा करता हूँ जो वृंदावन के पेड़ों के तल में आसीन रहते हैं। तो यहाँ भी स्पष्ट हो गया कि भगवान शाश्वत है। यह पूर्व ही कहा गया था कि मैं आपकी भक्ति के कारण आपके समक्ष प्रकट होता हूँ। ये अभी थोड़ी देर पहले कहा गया था पद्म पुराण के श्लोक को कोट करते हुए। यह इस प्रकार के प्रमाणों का पर्याप्त संग्रह है, क्योंकि भागवत संदर्भ में पूर्व ही दर्शाया जा चुका है कि भगवान के अवतार तथा आप अप्राकट्य का वर्णन अपनी चित्त शक्ति से उद्भूत उनकी वस्तुओं की नित्य प्रकृति की व्याख्या के साथ ही उक्त है। भगवान का कभी सृजन अथवा विनाश नहीं होता, अतः यदि उनके अवतारों के लिए यह स्थिति तत्व है तो स्वयं भगवान के विषय में क्या कहा जाए। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। जीव गोस्वामी जी ने 6 संदर्भ लिखे, 6 संदर्भ लिखे, तो उसमें यहाँ पे वर्णन हो रहा है, भागवत संदर्भ में वर्णन हुआ भगवान के बारे में। तो भगवान के जितने भी अवतार हैं उनका प्राकट्य और अप्राकट्य उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी के अंतर्गत होता है। इसे चित्त शक्ति कहते हैं। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्माया। मैं अजन्मा हूँ, भगवान बोलते हैं अर्जुन को, मेरा कभी जन्म नहीं होता। अजोपि सन्, अजन्मा होते हुए भी, अव्यय आत्मा, और मेरे शरीर कभी नष्ट नहीं होता। भूतानाम ईश्वरोपि सन्, और सभी जीवों का ईश्वर होते हुए भी, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया, मैं अपने स्वरूप को प्रकट करते हुए, स्वरूप का आश्रय लेते हुए, स्वरूप को अधिष्ठित करते हुए, संभवामी आत्माया, मैं अपनी शक्ति से अपने स्वरूप को प्रकट करता हूँ। भगवान कभी जन्म नहीं लेते हमारी तरह कर्मों के अधीन होकर के। तो इसी बात को कह रहे हैं कि जब भगवान के विस्तार यानी भगवान के अवतार जन्म नहीं लेते, वह आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, तो उन सभी अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण के संग ऐसा कैसे हो सकता है कि वह देह त्याग करें या देह ग्रहण करें? दोनों ही बातें समझ में आ रहा है ना? भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप अनादि सिद्ध है, अनन्य सिद्ध है, किसी और के ऊपर आश्रित नहीं है। तो जो भगवत स्वरूप भगवान पर आश्रित हैं और वह भी अपनी शक्ति से प्रकट होते हैं, वे कोई देह नहीं स्वीकार करते, जैसे कि वामन अवतार, जैसे कि वराहदेव, सभी भगवान के विस्तार हैं। तो जब वह आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, तो हम फिर भगवान कृष्ण पे कैमित्य न्याय लगा दीजिए, फिर हम कैसे मान लें कि भगवान श्री कृष्ण जो है देह त्याग करते हैं? क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, ओके। यह वर्णन विद्वानों द्वारा श्रीमद् भागवत 1.3.1 में हुआ है। जगृहे अर्थात स्वीकार करने के बजाय प्रकट करना। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी, ये 1.3.1 में अवतारों की कथा का वर्णन करते हुए वहाँ पे सूत गोस्वामी जी ने बताया, जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी, महतत्वादि से युक्त होकर के जो स्वरूप था वह भगवान ने स्वीकार किया। तो जगृह का मतलब होता है प्रकट किया। जगृह का मतलब होता है कि भगवान ने प्रकट किया, स्वीकार नहीं किया। भगवान ने, जगृह का अर्थ होता है स्वीकार किया, लेकिन भगवान स्वीकार करने का मतलब है कि पहले नहीं था, फिर जैसे हम लोग देह स्वीकार करते हैं, ऐसे भगवान ने स्वीकार नहीं किया, भगवान ने उस स्वरूप को प्रकट किया, ये अर्थ है। वैसे देखिए, ये सब जो श्लोक आ रहे हैं, अगर वो ना समझ में आए तो दायित्व यह बनता है कि उसकी रिकॉर्डिंग सुनी जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोग वहाँ बहुत पहले, कई साल पहले, भी लाइक 2-3 साल पहले, 2 साल पहले एटलीस्ट पढ़ा चुके हैं। तो उसको सुन लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी।
और नहीं सुनेंगे तो इतनी बात समझ लीजिए कि वहाँ पे शब्द जो आया है जगृहे, मतलब स्वीकार किया, तो स्वीकार क्या अर्थ नहीं होगा, भगवान ने अपने स्वरूप को प्रकट किया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब इसको थोड़ा सोचिए, भौतिक प्रकृति की सृष्टि नहीं हुई थी, ठीक, यानी किसी भी भौतिक रूप की सृष्टि नहीं हुई थी। यहाँ भौतिक रूप से एक और भौतिक रूप होता है कि नहीं? हमारे पिताजी का शरीर भौतिक था तो उससे मुझे मेरा भौतिक शरीर मिला, ठीक। लेकिन जब इस जगत की सृष्टि ही नहीं हुई थी तो क्या कोई भौतिक रूप था? क्या उत्तर है? उत्तर क्या होगा? नहीं था। और यहाँ कहा जा रहा है कि भगवान ने स्वीकार किया। मान लो, चलो हम ये भी स्वीकार कर लें कि जगृहे का शब्द अर्थ है, शाब्दिक अर्थ हो गया, स्वीकार किया। तब जब कोई भौतिक रूप था ही नहीं तो भगवान ने स्वीकार कहाँ से किया? पहले तो बात ये है। और जो रूप इससे पहले था, इस जगत की सृष्टि से पहले, वह भौतिक तो हो ही नहीं सकता। क्या आप लोग ये लॉजिक समझ रहे हैं? भौतिक रूप की सृष्टि तो इस भौतिक सृष्टि के बाद हुई ना, महातत्व के बाद होती है। जब वही नहीं आया तो वो रूप तो जो भगवान का रूप था, जिसको भगवान ने प्रकट किया, वह तो भौतिक नहीं, वह स्पिरिचुअल रूप है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अहेयम अनुपादेयम यद्रूपम नित्यम अव्ययम स एवापेक्ष रूपाणाम व्यक्तिमेव जनार्दन अगृहणात् द्वयसृज्येति कृष्ण रामादिकां तनुं पठते भगवान ईशो मूढ़ बुद्धि विवेक्षया तमसा हि उपगूढ़स्य यत्तमः पानमीशितुः एतत् पुरुषरूपस्य ग्रहणं समुदीर्यते कृष्णरामादिरूपाणां लोकव्यक्ति व्यपेक्षति। अविद्या द्वारा आच्छादित मूर्ख व्यक्ति कहता है कि भगवान, जिनके राम कृष्ण आदि स्वरूप नित्य एवं अपरिवर्तनीय, अतुलनीय और दोष रहित हैं, वे शरीर स्वीकार करते हैं तथा त्यागते हैं। संसार में कृष्ण अथवा राम आदि अवतारों को देखकर वह घोषणा करते हैं कि वे प्राकृत मानव रूप धारण करते हैं। तंत्र भागवत। ये समझ में आए बात? जो लोग खुद अविद्या से ढके हुए हैं, हम लोग अविद्या से रचित एक देह को धारण किए हुए हैं, तो एक सिद्धांत बोला जाता है, मन्यते आत्मवत जगत। जैसा व्यक्ति स्वयं है वैसा वो सोचता है अन्य भी है। जो खुद चोर है उसको सब चोर दिखते हैं, है ना? जो खुद ईमानदार है वो सब लोग ईमानदार दिखते हैं। ये जगत का है ही स्वरूप ही है। जो भक्त है उससे अन्य लोग भक्त दिखते हैं, और जो चोर है वो सबको चोर दिखता है। ये होता ही है। तो अब जो व्यक्ति स्वयं अविद्या से ग्रसित है, जिसकी देह और देही में भेद है, मैं आत्मा हूं और मेरा देह है, तो हम लोग अगर शास्त्र को सामान्यतः ठीक से नहीं सुनते हैं तो हम सामान्यतः यही सोचेंगे कि भगवान का भी एक देह है, उसके अंदर एक आत्मा है। तो ये बात बोलने की, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, इनका स्वरूप नित्य है, वे अपरिवर्तनीय हैं, अव्यय आत्मा है, अतुलनीय है, दोष रहित है। हमारे शरीर में दोष के अलावा है क्या, ये बताइए? कोई व्यक्ति कभी सोचे कि हमारा शरीर बड़ा अच्छा है, तो जरा शरीर की एक अच्छाई बता दीजिए। चैट इज ओपन, चैलेंज इज ओपन, चैलेंज इज ओपन एंड चैट इज ओपन। बताओ कि शरीर में अच्छा क्या है? बड़ा मजेदार बात बोलते हैं महाराज। कोई कहे, भाई आप ये कैसे कह रहे हो कि शरीर में सब खराब है? आप क्या डॉक्टर हैं? आप तो साधु हैं। तो कहते हैं, देखो भाई, अगर इसमें कुछ अच्छा होता तो जो उसके छिद्र हैं उसमें से कुछ अच्छी वस्तु बाहर आती, लेकिन इस शरीर के छिद्र से, किसी भी छिद्र से कोई अच्छी वस्तु बाहर नहीं आती। तो तुलना कर लेना चाहिए कि हमारा शरीर कितना खराब है, कितना गंदा। चाहे व्यक्ति धनवान हो चाहे गरीब हो, सबका शरीर गंदा ही है। महाराज तो बड़ा विनोद में कहते हैं कि भाई देखो, जो बासमती चावल है, कुछ ऐसा चावल होता है कि अब दरवाजे में, घर में कहीं रख दीजिए, डब्बा खोल दीजिए, उसकी खुशबू से पूरा रूम महक जाता है। और वही 7 घंटा 6 घंटा शरीर का संपर्क कर ले तो कितना बदबूदार पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। कितना शरीर खराब है ना? जो चावल रखे 3 महीना खराब नहीं होता, वह इस देह के संपर्क से 7 घंटे में ऐसा खराब हो जाता है कि हम उसको देखना भी नहीं चाहते, उसको त्याग देना ही चाहते हैं। अग्रीड? तो अब आप ये बताइए कि अगर कोई सोच रहा है कि भगवान का शरीर प्राकृत, तो आप कितना बड़ा भगवान के प्रति अपराध कर रहा है। आप समझ गए मेरी बात? प्राकृत मतलब क्या? इसी तरह का देह ना, जो मल और मूत्र का पिंड है। ऐसा आरोप भगवान पे करना कितना बड़ा भगवान का प्रति अपराध है। जिस स्वरूप को सबिंबम लोकलोचनम, ये शब्द था ना, सभी लोगों की आंखों का वह आंख था,
सभी लोगों के आंख था और ब्रह्मा जी तक उनको दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। ब्रह्मा जी भी और इंद्र आदि देवता भी भगवान के स्वरूप को देखना चाहते हैं, यहाँ तक कि भगवान महाविष्णु भी कृष्ण को देखना चाहते हैं। सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसे भगवान के सुंदर दिव्य रूप को कोई भौतिक कहे, इस तरह का जड़ देह कहे जो मलमूत्र का भरा हुआ ढेर है, कितनी बात बुरी लगेगी। देखिए, अगर थोड़ा विनोद के लिए बोल रहा हूँ, मान लीजिए कोई प्रेमिका है, बड़ी सुंदर है भाई, और उसका प्रेमी कहे तुम कितनी सुंदर मलमूत्र का ढेर हो। अच्छा बताइए, गलत कहा उसने? मारेगी ना जोर से झापड़। सत्य बोल रहा है तो बुरा लगेगा उसको, है ना? है कितना भी सुंदर हो, यहाँ की कोई मिस यूनिवर्स है जो भी हो, लेकिन वह भी तो मलमूत्र का ढेर ही है ना। और उसको बोल दीजिए ये यूनिवर्स, शी इज मिसेस वॉट एवर, मिस यूनिवर्स बैग ऑफ स्टूल तो बड़ा बुरा मान जाएगी, रंज हो जाएगी, बोल देगी ना, तुरंत सू कर देगी कोर्ट में। लेकिन बताइए, हम गलत कहे, कोई व्यक्ति गलत कह रहा है? नहीं गलत कह रहा है। तो अब जो चीज वाकई खराब है उसको बोल दे सत्य तो बुरा मान रहा है, और भगवान का स्वरूप तो सच्चिदानंद है और उसको बोल रहे हो तुम प्राकृत बोल रहे हो, तो कितना बड़ा अपराध है। एक बात आप समझ लीजिए, वो पूरा जिंदगी मत भूलना इस बात को, कि चाहे कुछ भी भक्त से अपराध हो जाए, भक्त ये कभी स्वीकार नहीं करेगा कि भगवान का जो स्वरूप है वो भौतिक है, और इसलिए भगवान उसको प्रेम करते हैं। और ये जो मायावादी लोग हैं, चाहे कितना ही तपस्या कर लें, कितना ही शुद्ध आचरण कर लें, उनके मन में यही भावना रहेगी कि भगवान ने एक भौतिक रूप स्वीकार किया है और भगवान उससे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, आप प्रकाशानंद सरस्वती का उद्धार में कभी समय मिलेगा तो पढ़ाऊंगा, वहां महाप्रभु इस बात को कहते हैं कि मुख्य अपराध भगवान के प्रति यही है कि भगवान के चिन्मय स्वरूप को, शाश्वत स्वरूप को व्यक्ति भौतिक माने। दिस इज द रूट ऑफेंस, रूट ऑफेंस। सारे अपराधों का जड़ यही है कि भगवान की दिव्य प्रकृति को भौतिक मानना। इसीलिए ठोंक ठोंक करके दिमाग में घुसाया जा रहा है कि नहीं, भगवान का स्वरूप भौतिक नहीं है, भगवान का स्वरूप दिव्य है, भगवान का स्वरूप दिव्य है, ताकि आंखें खोलो, स्वप्न देखो, तब भी बोलो भगवान का स्वरूप दिव्य है। It has to be hammered properly, क्योंकि इसी अपराध के कारण हम इस जगत में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। विधूय तदमेयात्मा भगवान धर्म गो विभु मिशितो दशमासस्य तत्रैवांतर दधे हरि। इस प्रकार बालक के देखते देखते प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा धर्म के पालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो सारी दिशाओं में व्याप्त हैं और काल तथा देश की सीमाओं से परम हैं, तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। श्रीमद् भागवत 1:12-11। सीधा स्वामी बताते हैं कि जिस स्थान पर भगवान को देखा गया था वे उसी स्थान पर अंतर्हित हो गए, वे कहीं और नहीं गए, अर्थात उन्होंने स्थानांतरण नहीं किया, क्योंकि वे विभु अर्थात सर्वव्यापी हैं। क्या बात हो रही है ये? देखिए, हुआ ये था, ये परीक्षित महाराज के जन्म के संबंध में था। परीक्षित महाराज को मारने के लिए जो माँ के गर्भ में थे, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया गया था। तो जब ब्रह्मास्त्र उनको जला रहा था, ये जला दिया था कह लीजिए, तो उनको उनकी माँ उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए और वहाँ उन्होंने उंगली के बहुत छोटे रूप को दिखाया। वहाँ पे मंगल आरती उनकी माँ के गर्भ में ही हो गई। और अब जब वो बच गए, ब्रह्मास्त्र को भगवान ने निरस्त कर दिया, तो भगवान ने अब उसी रूप को वहीं तिरोहित कर लिया। अर्थात भगवान वहीं थे लेकिन अलक्षित थे। अलक्षित मतलब नहीं दिख पाने वाले रूप में। ऐसे नारद जी के केस में हम देखते हैं कि नारद जी जब दासी पुत्र थे, साधना कर रहे थे, तो अब भगवान का स्वरूप उनको हृदय में दिखा। फिर भगवान ने स्वरूप तिरोहित कर लिया उनके हृदय की उत्कंठा को बढ़ाने के लिए। फिर भी भगवान का शब्द उनको सुनाई पड़ा कि इस जीवन में अब तुम मुझे दोबारा नहीं देख पाओगे। मैंने तुम्हें अपना दर्शन इसीलिए दिया ताकि तुम्हारे हृदय में उत्कंठा जाग जाए। जितनी तुम्हारे हृदय में उत्कंठा होगी, लालसा होगी, उतना तुम शुद्ध हो जाओगे और तुम मुझे सदा ही देखने के लिए योग्य बन जाओगे। ये सब बातें हम प्रथम स्कंद में सुन चुके हैं। इससे भी ये प्रमाणित होता है कि भगवान का रूप शाश्वत है, लेकिन भगवान उसको अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट या अप्रकट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट। मध्वाचार्य अपनी टीका में श्रुति वाक्य को उद्धृत करते हुए कहते हैं, वासुदेवः संकर्षणः प्रद्युम्नो निरुद्धो हंसो मत्स्यः कूर्मो वराहो नरसिंहो वामनो रामो रामकृष्णो बुद्धः कल्किरहं शतदाहं सहस्रादहं अमितो अहम अनंतोहम नैव ते जायन्ते नैति म्रियन्ते। बड़ा स्पष्ट है, न तो मैं जन्म लेता हूँ, ना तो ये सब जन्म लेते हैं बहुवचन, और न ये मरते हैं। न ऐशाम बंधो न मुक्ति, न तो इनका बंधन होता है न मुक्त होता है। जब बंधन ही नहीं होता तो मुक्त कैसे होते हैं? या फिर आप लोग जेल से कब बाहर आए?
जब गए ही नहीं तो बाहर आने का मतलब क्या हुआ? तो भगवान कभी बंधन में पड़ते ही नहीं। तो इसलिए उनके कहना कि भगवान कब मुक्त हो, यह भी गलत है। सर्व एवं ही एते पूर्णः अजरा अमृतः सच्चिदानंद रूपत्वेन विभुत्वपि स्वरूपः परमानंद। हे मैं वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध हंस मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन राम परशुराम बलराम कृष्ण बुद्ध तथा कल्कि हूँ। यानी ये सब भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में मेरे सैकड़ों हजारों स्वरूप विद्यमान हैं, अतः मैं अनंत हूँ। ये स्वरूप न तो जन्म लेते हैं और न ही मरण को प्राप्त होते हैं। ये न तो बद्धावस्था में है और न ही मुक्त होते हैं। ये सभी पूर्ण अजर और अमर हैं तथा परम आनंद से परिपूर्ण है। चतुर्वेद शिखा, तो ये भी स्पष्ट कर रहा है कि भगवान के सारे स्वरूप शाश्वत हैं। नरसिंह पुराण में कहा गया है कि युगे युगे विष्णुरादि मूर्तिम अस्थाय विश्वम परिपाति दुष्टः। युगे युगे विष्णु अनादि मूर्तिम अस्तेय विश्वम परिपाति दुष्टः। ये क्या एक ही बात है क्या? नहीं, अलग अलग है। अस्तेय अस्थाय, युग युग में विष्णु अनंत रूपों में स्थित हो विश्व की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। नरसिंह तापनी उपनिषद में टीकाकार ने समझाया है, एक मिनट, युग युग में विष्णु अनंत रूपों में स्थित हो विश्व की रक्षा करते हैं तथा दुष्टों का नाश करते हैं। इससे क्या मतलब हुआ? भगवान बार बार प्रकट होते हैं, इसका मतलब है कि भगवान कभी नष्ट नहीं होते। ठीक है, एक प्रश्न है, उसको अंत में लूंगा मैं। नरसिंह तापनी उपनिषद में टीकाकार ने समझाया है कि एतन नृसिंह विग्रहम नित्यम, बड़ा स्पष्ट है, नृसिंह का वह रूप नित्य है। क्लियर? श्रुति कहती है कि सेयमृतम सत्यम परम ब्रह्म पुरुषम नृकेशरी विग्रहम, वह रूप सत्य शाश्वत परब्रह्म ईश्वर तथा सिंह एवं मनुष्य के रूप में है। दिख गया इसका अर्थ? वो एक इतना कोई कह दे, इतना बात सुनने के बाद भी कोई कहे कि सारे लोग बराबर हैं, तो वो एक नंबर का क्या है, आप गाली भर लेना। हम कहेंगे गधा है, हमारी तरफ से मतलब मूड, हम इसलिए बोल रहे हैं भगवान ने मूड कहा, इसलिए हम उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। इतने सारे शास्त्रों का प्रमाण सुनने के बाद भी कहे भैया हम तो सबको मानते हैं, बराबर मानते हैं, तो भैया भगवान तुमको गधा मानते हैं। वहां से हम बोल रहे हैं ना कि क्या वो श्लोक है भाई, नमाम दुष्कृत मूढ़ा मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रतिज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। भाई हम बड़ी नम्रता से गाली दे रहे हैं। फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण, वो मूढ़ है, बेवकूफ है। इतने सारे शास्त्र का प्रमाण सुनने के बाद भी व्यक्ति को नहीं समझ में आ रहा है कि भाई भगवान श्री कृष्ण विष्णु वो शाश्वत हैं और देवता जो है वो तो उनके तुच्छ दास हैं। अब इतना भी अकल ना किसी को आए तो क्या कर सकते हैं? आप सब डिवोटीज हो, लेकिन हम बोल रहे हैं कि अभक्त ऐसे होते हैं, ऐसे लोगों से क्या बात किया जाए। तथा इसके साथ ही ब्रह्म पुराण तथा पद्म पुराण में विभिन्न भगवत रूपों के धामों का वर्णन किया गया है। यह इस वाक्य द्वारा सम्मित है कि जलेषु माम रक्षतु मत्स्य मूर्ति, जल के भीतर वरुण देवता के पार्षद हिंस्र पशुओं से होना चाहिए, हिंस्र पशुओं से मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अथवा दूसरा अर्थ यहाँ ले रहे हैं, मत्स्य रूप जल में अपने शाश्वत निवास स्थान में मेरी रक्षा करें। कहने का अर्थ यह कि भगवान मत्स्य अवतार शाश्वत रूप से अपने जल में रहते हैं और वह मेरी रक्षा करें। बस इतना बात बोलने कि उनका स्थान शाश्वत है। आगे बढ़ते हैं। अतएव, अब ये लाइन बहुत जबरदस्त है, अतएव अनादि पाप समूह जिसे नष्ट करना अन्यथा असंभव है, उसके विनाश के हेतु स्वयं भगवान कृष्ण हैं। पूरा श्लोक आप न समझ पाए टीका में। एक बात समझ में आ गया कि भगवान श्री कृष्ण शाश्वत हैं, हमेशा रहने वाले हैं। दूसरा, हम लोगों के जो कर्म है ना वो अनादि काल से, कोई समय की गणना नहीं कब से हमारे कर्म बंधन शुरू हुआ है। तो इस कर्म बंधन में तो कितने ही ब्रह्मा आकर के मर गए, आए मर गए, आए मर गए, आए मर गए, ऐसे करके। तो एकमात्र अगर कोई व्यक्ति इसको नष्ट कर सकता है तो वह भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, अदरवाइज नहीं कर सकता कोई। कर सकता होता तो बहुत सारे देवता आकर अब तक कर नहीं दिए होते। एक ब्रह्मा की सृष्टि नहीं, जीवात्मा अनादिकाल से फंसा पड़ा। ये बात हाईलाइट करके बोली जा रही है कि हमारे जो कर्मों का स्टॉक है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। तो कोई भी देवता, उसकी शक्ति है फाइनाइट। इतना बात समझ में आ रही है। एक बात को समझने में बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि हमारा कर्म बंधन अनादि है, दैट मीन्स असीमित है। अनंतम चेत, अनादि सिद्धम अनंतम चेत, अनादिकाल से है और अनंत स्टॉक भरा है कर्मों का, अनंत। एक जीवात्मा का कर्म का स्टॉक अनंत है। तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण जिनकी शक्ति अनंत है, वही हमारे कर्म को नष्ट करते हैं,
वही हमारे कर्म को नष्ट कर सकते, नहीं तो कोई देवता नहीं कर सकता। सारे देवता कर्म बंधन में फंसे पड़े, ये अक्ल में हमारे आना चाहिए। इसीलिए मैं इस बात को हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पे। इसे ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित उक्ति में अज्ञानियों को ज्ञान प्रदान करने के लिए उनके भजन पर बल दिया गया है। सुन चुके हैं हम लोग। श्रियः पतिर्यज्ञ पतिः प्रजापतिर् धियां पतिर्लोक पतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धक वृष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान सतां पतिः। कितना सुंदर श्लोक, एक बार फिर से बोले। श्रियः पतिर्यज्ञ पतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोक पतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धक वृष्णि सात्वतां प्रसीदतां में भगवान सतां पतिः। भगवान श्री कृष्ण जो समस्त भक्तों द्वारा पूज्य हैं, यदुवंश के अंधक के तथा विष्णु जैसे समस्त राजाओं के रक्षक तथा उनके यश हैं, लक्ष्मी देवी के पति, समस्त यज्ञों के निर्देशक, अतएव समस्त जीवों के अग्रणी, समस्त बुद्धि के नियंता, समस्त दिव्य एवं भौतिक लोकों के अधिष्ठाता तथा पृथ्वी पर परम अवतार सर्वे सर्वा हैं, वे मुझ पर कृपालु हों। श्रीमद् भागवत 2.4.20। तो इसीलिए क्योंकि भगवान शाश्वत हैं, हमारे कर्म बंधन को भगवान ही नष्ट कर सकते हैं। इसी कारण से भक्त लोग भगवान का ही आश्रय लेते हैं, और जो बाकी लोग मूर्ख हैं वो अन्य अन्य देवता के पास जाते हैं। अब एक भक्त ने प्रश्न किया है, रूट ऑफ ऑल ऑफेंसेस मीन्स डू वी हु आर ऑन द पाथ ऑफ भक्ति ऑल्सो कंसिडर लॉर्ड्स फॉर्म टू बी मटीरियल एंड आर अनकॉन्शियस ऑफ इट। भक्त बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आपने कहा कि सारे अपराधों का जड़ यही है कि भगवान के स्वरूप को भौतिक मानना। क्या नाम तो हम नहीं रख रहे हैं जिसने प्रश्न किया, क्या आप मेरे उत्तर को सहन करने में समर्थ हैं? प्रश्न यह है कि भगवान के रूप को भौतिक मानना ये सारे अपराधों की जड़ है। तो हम भक्त लोग भी क्या भगवान के रूप को भौतिक मानते हैं? क्या मेरा पता नहीं, अभी वीडियो तो ऑफ की है, तुमको पता नहीं कि आप वही व्यक्ति हैं जिसको बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन ये मतलब नाम पता नहीं, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं वीडियो ऑफ करके, लेकिन क्या मेरा उत्तर सहन करने के लिए सामर्थ्य है? अगर भौतिक नहीं मानते तो उसको वैल्यू करते ना। तब जिस भक्त ने प्रश्न किया है, अगर आप इस बात को वाकई मानते हैं कि भगवान का रूप सब कुछ चिन्मय है, आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, शाश्वत है, लाभ करने वाला है, तो अगर आप वही व्यक्ति हैं जिसको मैं सोच रहा हूँ, पता नहीं मैं किसको बोल रहा हूँ, भाई नाम जिसका आया है वो तो वीडियो ऑफ करके बैठा हुआ, तो पता नहीं कौन है, लेकिन जिस नाम से आया है मेरे पास मैसेज, तो वो व्यक्ति तो जप करने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं मतलब कुछ डिटर्मिनेशन में कमी है। अगर पूर्ण विश्वास है कि भाई भगवान का भक्ति करने से हमें पूर्ण लाभ प्राप्त होगा, तो काहे अटके हुए हैं कि अन्य चीजों में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम 16 माला को तो पूरा पकड़ लीजिए। भाई मैं ही पूरा, ऐसा तो नहीं कि मेरा हृदय पूरी तरह शुद्ध हो गया है, लेकिन कम से कम 16 माला को तो पकड़िए कि ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये साक्षात भगवान है। मैं भगवान का स्मरण नहीं कर रहा होता हूं जब हरे कृष्णा कर रहा होता हूं, मैं भगवान के साथ होता हूं। आप मेरा स्मरण नहीं कर रहे हैं, आप मेरे साथ बैठे हैं। मेक सेंस? प्लीज, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं। मैं रहता है कि भाई ये भक्त काश 16 माला करे, मैं जब ऐसे बोल रहा होता हूं लोगों को लगे कि मैं गुस्सा कर रहा हूं। नहीं, मेरे एकदम एक उबाल आ जाता है कि इतना अच्छा सिंसियर भक्त है सिंसियर भी है, क्या है को फालतू की चीजों फंसा हुआ है कि भजन नहीं करते ठीक से। ओके, अच्छा तो यही वक्त है। ओके, मेरा शब्द वेदी बाण सही लगा तो सही यस ये वही है, चैंटिंग 69, देन आई एम हैप्पी, थैंक यू यस शब्द लगा। ये हमारा कार्य है कि यहाँ से शब्द वेदी बाण चलाएं, आपको चिकोटी काटे कुछ कहें। अगर मान लो आप क्रोध में कहें, क्या समझता है तू बाबा, मैं 16 माला नहीं कर सकता, मैं 16 माला करके दिखाऊंगा तो अच्छा दिखा लो, हमको हरा दो, हम तो हारने के लिए, हम तो भक्तों से हारने के लिए बैठे हैं। चलिए खैर, हम ये अब सीरियसली बोलते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, अपनी भौतिक इंद्रियों से हम ये कभी नहीं समझ पाएंगे दिव्य है क्या। पहले इसे क्लियर समझ लीजिए। अब आपको सोल्यूशन बता रहा हूं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयमेव स्फुरतः। अपनी जड़ इंद्रियों से हम भगवान की दिव्यता वास्तविक कैसी है नहीं समझ सकते।
पहले समझिए, कोई नहीं समझ सकता। लेकिन जब जीभ से भगवान का नाम बोला जाता है और जीभ से केवल प्रसाद ग्रहण किया जाता है, तब भगवान अपनी दिव्यता को स्वयं प्रकाशित करते हैं। जैसा कि यहाँ बहुत से भक्तों को अनुभव होगा कि नाम जप करने से नियमित रूप से एक विशेष सुख मिलता है और प्रतिदिन भी मिलने लग जाता है। तो अब वह सुख क्या है उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका अनुभव वह व्यक्ति कर सकता है जो नियमित रूप से जप करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब उसी व्यक्ति को समझ में आ रही है जो जप ठीक से करता है। अब मैं एक भक्त को पूछ रहा था, आपकी माला सुबह हो जाती है? कहते नहीं, 8 सुबह होती है, बाकी 8 जो है कीर्तनीय सदाहरी मोड के मोड में होती है। तो अब मेरे संग समझने का प्रयास कीजिए। मैं वो अनुभव उस भक्त को देना चाहता हूं कि आप 16 माला रोज कीजिए और वो सुख अनुभव कीजिए। वो कोई बोझा नहीं जो हम दिन भर पूरा जिंदगी भर ढोते रहे। इसलिए कहा जा रहा है कि सुबह उठ के बढ़िया से माला जप कीजिए, बढ़िया से माला कीजिए, ताकि वो बढ़िया अनुभव हो, डायरेक्ट अनुभव हो कि भाई ये नाम तो दिव्य वस्तु है, ये चिन्मय वस्तु है। सभी को अनुभव हुआ होगा ना, जब करते समय अच्छा लगा होगा, तो वो अच्छा लगना हर प्रकार के अच्छे लगने से अलग है। अब ये मैं कहां से बोल रहा हूं, सुन लीजिए ध्यान से, मैं जो बोलने वाला हूं हरिनाम चिंतामणि का वो चैप्टर जो मैंने नहीं पढ़ाया। अरे ये क्या करते हैं, कैसे टीचर हो, पूरा पीस लेते और पूरा नहीं पढ़ाते। लेकिन उसका लास्ट 14 चैप्टर में बताया गया है कि भगवान का नाम पहले नाम की दिव्यता का प्रकाशन करता है, फिर भगवान के रूप का दिव्यता का प्रकाशन करता है, फिर भगवान के गुणों की दिव्यता का प्रकाशन करता है। ये सब नाम के द्वारा आएगा। कभी शायद आपको अनुभव होता हो कि मंदिर में ऐसा अनुभव होता है कि भगवान साक्षात खड़े हैं, ऐसा नहीं लगता है कि मूर्ति है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे पार्थ कृष्ण प्रभु बता रहे थे, चंडीगढ़ मंदिर से वह पहले कनेक्टेड थे, तो वहाँ एक पुजारी हैं, अभी भी शायद होंगे, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि आप कभी कभी तो 25 मिनट में आरती पूरी कर देते हो और कभी कभी 30 मिनट लगाते हैं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने उनको बताया, पार्थ कृष्ण प्रभु को बताया कि कभी कभी मुझे इस अनुभव होता है कि भगवान यहाँ साक्षात खड़े हैं और हैं, प्रतिमा नहीं, तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। लेकिन अब इंद्रियां जबकि जिसकी अपूर्ण है वह नहीं समझ पा रहा है, तो भगवान कभी कभी कृपा करके थोड़ा सा वो योग माया का आवरण हटा देते हैं और व्यक्ति को अनुभव हो जाता है। इज इट ओके? इसे कहते हैं दिव्य प्रत्यक्ष। तो पहले हम शास्त्र के आधार पर स्वीकार करें और फिर स्वीकार करें कि भाई ये भगवान का नाम जप दिव्य चीज़ है, मैं सबसे अधिक महत्व उसको दूंगा, सुबह उठ के नाम जप करूंगा और आपको फिर ये अनुभूति भी होगी। तो फिलॉसफिकल फॉल डाउन नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका ये इम्प्लीकेशन भी है कि उसको बहुत अधिक महत्व दें। जिस वक्त ने प्रश्न किया था उनसे हमारा बहुत अधिक अफेक्शन है, वो जानते हैं, और इसलिए मैं थोड़ा सा कठोर होकर बोल रहा हूँ ताकि अच्छे से भक्ति करते रहें। हमको बहुत डर लगता है, हमारा एक भी बच्चा नहीं मरना चाहिए। आप लोग भी लगता है ना, कोई बच्चा नहीं मरना चाहिए। जो बच्चा जन्म लिया वो बिल्कुल बड़ा हो जाए, एकदम अच्छे से भक्ति करे, खुश हो जाए, यू विल बी वेरी हैप्पी। इसलिए कभी कभी मैं हल्का सा डांट, हल्का सा थोड़ा सा चिकोटी करके बोल देता हूँ कि भाई लिटिल सीरियस, नॉट टू मच सीरियस, लिटिल सीरियस, एटलीस्ट कि सुबह आपका माला बढ़िया से हो जाए, यू बी वेरी हैप्पी। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, पीछे मुड़कर देखेंगे ना अपने जीवन में, तो आप इसी बात का सुख अनुभव करेंगे कि आहा, इतने साल बीत गए, हम रोज जप कर पाए, हम भागवत सुन पाए, यही उसी से, बाकी सब कुछ भूल जाएंगे, सुख दुख लाभ हानि कुछ नहीं। अभी 4 दिन पहले चोट लगी थी, अब देखो दर्द गायब, तो क्या मैंने क्लास रोक दिया? नहीं। वो दर्द आएगा चला जाएगा। सुंदरा माता जी, आपको तो टाके भी लग गए, फिर भी आ रही क्लास में, इज इट नॉट? एक दिन एब्सेंट हो गए, अरे सुन रही हैं कथा, वो आप सब भूल जाओगे। हम भूल गए हर बात पर तेरा नाम नहीं भूले। दिस इज ओनली यू वांट टू रिमेंबर। और क्या एक पूछ रहे हैं, कल्कि कौन सा रूप है भगवान का? कल्कि अवतार भगवान के शक्ति अवतार हैं, लेकिन अगर आप उन्हें देखना चाहती हैं तो आपको कली युग के अंत तक रहना पड़ेगा। तो नॉट अ गुड आइडिया, यू सी चैतन्य महाप्रभु एंड गो बैक टू कृष्णा। ओके, देखिए जिस भक्त ने प्रश्न किया, अभी धन्यवाद दे रहे हैं आप। प्लीज इस विज्ञान को, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ, इस विज्ञान को समझिए। शास्त्र इम्प्रैक्टिकल बात नहीं कहता। शास्त्र ये नहीं कह रहा कि सभी लोग ब्रह्मचारी हो जाएंगे, साधु बन जाएंगे, ऐसा संभव ही नहीं है। अगर आप लोगों को यह भी कहते हो ना कि हम तुमको पैसे देंगे नहीं शादी करने के लिए, तब भी लोग शादी करेंगे। मैं समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? पैसा भी दिया जाए कि तुमको पैसा दिया जा रहा है, तुम शादी मत करो, तब भी लोग करेंगे। एक है ना, गलत तो नहीं कह रहे हैं,
लेकिन इसलिए और जो आदमी गृहस्थी में ऐसा कुछ है तो उसके लिए ऐसा नहीं कि दिन भर बैठ के कथा सुनते रहे, ऐसा नहीं संभव है। लेकिन शास्त्र क्या कह रहा है, सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामा विबच्यते, सुबह शाम अगर भगवान की कथा को सुनेंगे तो सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे। क्या अभी नहीं महसूस कर रहे कि कितना शांति आ जाती है, और आप अगले दिन सुबह तक चार्ज हो जाओगे। ये मेरी प्रार्थना है। कई बार भक्तों ने हमें कहा कि हम जीवन भर भक्ति नहीं छोड़ेंगे, और हमें भी ऐसा विश्वास हो जाता है, लेकिन वो कथा छोड़ देते हैं तो उनकी भक्ति भी डाउन हो जाती है। प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके पास 1000 रुपए के मान लो 100 नोट है, क्या गिनो उसको, तो आप एक नोट के महत्व को समझते हो इसलिए अगला गिनते हो, और उसका कुछ महत्व नहीं, वो कागज है कि नहीं, कागज है, कुछ क्या खरीद लेगा कागज, बताओ, टमाटर आलू बैगन ये सब खरीद लेगा, चलो ठीक है, लेकिन हमें शाश्वत स्थान तो नहीं देगा। अगर आज मर गए तो क्या वो कागज काम आने वाला है? लेकिन क्योंकि हमारी महत्व बुद्धि है इसलिए पैसे को जीवन भर नहीं छोड़ते ना, मरते दम तक नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो आप समझ गए ना मैं लॉजिक? तो अगर भागवत को सुनते हैं तो आप देखना, प्लीज देखना कैसे आपकी बुद्धि में, आपके मन को एकदम स्थिर कर देगा। नहीं कल जप करना, कैसे नहीं, जप ही करना है। ये भागवत का सिद्धांत है। ये रोज सुन रहे हैं, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवा, बिल्कुल दवा की तरह है। ये दवा अगर आप रोज खाओगे, बोलते ना वैद्य, तो आपकी रोग बिल्कुल ठीक होगा। अगर आप रोज भागवत सुने, चाहे कुछ भी हो, मुझे भागवत सुनना है, अगर ऐसा हमने नियम रख लिया तो आप देखेंगे कि जादुई तरीके से आपकी भक्ति एकदम स्ट्रांग होती चली जाएगी, जादुई तरीके से। ठीक है कि नहीं? मैं ये अपने अनुभव से बोल रहा हूं, ये जादू हो रहा है कि भाई देखो, मैं अपनी क्लास में आता हूं मैं कोई क्लास नहीं मिस करता, ठीक है ना? तो अब मैं देख रहा हूं कि पिछले साल में कितनी सारी परेशानियां आई। मेरी माता जी की मृत्यु हो गई, ये हो गया, पता 1000 तरह की परेशानियां आई, बट जस्ट माइंड वॉज लाइक एकदम रॉक की तरह सॉलिड था कि नहीं, भक्ति करनी है, ये इसमें मेरा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट भागवतम भागवतम भागवतम। भागवतम इतना श्रद्धा जागृत कर देती है कि कुछ भी हो जाए भक्ति करना है, कुछ भी हो जाए भक्ति करना है। पहले जब पूरा करो, उसके बाद समस्या देखेंगे, फिर वो समस्या रहती ही नहीं है। और अपने जीवन में आप देखेंगे कि जो भी भौतिक समस्या आती है भगवान सॉल्व करते हुए चलेंगे, है ना मोहन प्रभु, मदन मोहन प्रभु, गलत तो नहीं कह रहे। नाम जब पूरा कीजिए, भागवत सुनते रहेंगे, अरे इतनी आसानी से सॉल्व हो गई, अरे इतनी आसानी से सॉल्व हो गई। क्योंकि भाई जो व्यक्ति पूरे जगत को मैनेज कर रहा है, केवल एक काम नहीं कर सकता है, वो आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आप भक्ति करो। आप भक्ति करेंगे तो वो सब मैनेज कर देंगे। कृष्ण बलराम इज वेरी पावरफुल। अपने अनुभव से बोला, ही विल डू एनीथिंग फॉर यू। बस भागवत पढ़ते रहो। जैसे मैं लास्ट बात बोल के रुकता हूँ, आपके बच्चे जब पढ़ते तो क्या करते हैं, आप उनकी टेबल में जाकर के ठंडा जूस पर सब कुछ देते हैं कि नहीं देते? बस पढ़ता रहे बच्चा। गलत तो नहीं कह रहा है। हम जब पढ़ाई करते तो मेरी माँ बड़ा ध्यान रखती थी, ये लाओ बेटा, खाओगे क्या, ये खाओगे क्या? अरे रात भर पढ़ रहा है, केवल पढ़ने के लिए ना, वो भी अज्ञान इकट्ठा करने के लिए। और आप भागवत पढ़ रहे हैं, कृष्ण को साक्षात सुखी कर रहे हैं, कृष्ण आपको जीवन में दुख दे देंगे। हम मान ही नहीं सकते, हमारे संग तो हो नहीं रहा, आप लोग संग कैसे हो जाएगा? आप लोग क्या भगवान के बच्चे नहीं है? अगर बड़ा लड़का पढ़ता है, माँ ध्यान रखती, तो छोटे लड़कों को पढ़ेगा तो ध्यान नहीं रखेगी। गिव इट अ ट्राई। और नहीं तो देख लीजिए, हम तो देख रहे हैं करोड़ों करोड़ रुपए होने के बाद भी लोग आंसुओं से रो रहे हैं, लिटरली आंसुओं से रो रहे हैं, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई। सो प्लीज गिव इट अ ट्राई। प्रयास कीजिए कि भागवतम को सुने, नियमित रूप से देखिए भक्ति कैसे स्थिर हो जाती है। विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।